देख जरा कैसे जवाब दे रही है अपनी सास को। यह आजकल की बहुएं होते ही ऐसी हैं, ना जाने घर से क्या संस्कार लेकर आती है। कमलेश जी गुस्से में बोल रही थी। नीतू अपनी सास को जवाब देते हुए बोली, तो आजकल की सास भी ऐसे ही होती है, हर बात में बहू को टोका टाकी करती रहती है, बहू के हर काम में बीच में अपने समय की बातें ले जाती है। अरे गया आपका जमाना, अभी नया जमाना है तो नए जमाने की बहू को अपने तरीके से करने दो ना। कमलेश जी तेज आवाज करते बोले, अच्छा तू मुझे बताएगी मुझे किस तरीके से रहना है और क्या करना है? तू है कौन जो तू मुझे सिखाएगी? अपनी मम्मी और पत्नी की आवाज सुनकर वरुण वहां आया और बोला, ये क्या है तुम लोगों का ड्रामा? तुम लोग क्यों अपने आपस में लड़ती रहती हो? फिर उसकी नज़र चलते हुए टीवी पर गई। टीवी में साल चल रहा था। वरुण टीवी की तरफ देखते हुए बोला, सबसे पहले तो केबल का कनेक्शन ही हटवाता हूँ। इसे देखकर आप लोग ज्यादा बिगड़ रहे हो। इन सीरियलों ने दुनिया बिगाड़ के रखी हुई है। कोई भी कितने भी शादी कर लेता है, सा षड्यंत्र पर षड्यंत्र करती रहती है और कभी पकड़ी नहीं जाती है। बस और आप जैसे लोग यही सोचते हैं कि सच में ऐसा होता है और आपस में ही लड़ने लग जाते हो। कमलेश जी अपने बेटे की तरफ देखकर बोली, खबरदार, तूने अगर केबल कनेक्शन कटवाया तो नीतू ने अपनी सास की तरफ देखते हुए कहा, केबल का कनेक्शन हटेगा, ये सही कह रहे हैं, आप टीवी देखकर ही ये सब सीख रही हो। कमलेश जी ने नीतू की तरफ देखते हुए कहा, मेरे से किस तरीके से बात करती है? फिर कमलेश जी ने अपनी बहू बेटे की तरफ देखा और बोले, खबरदार, अगर तूने केबल हटवाया तो अच्छा नहीं होगा, अब तो केवल हटके रहेगा। पर उन दोनों की तरफ देखते हुए अपना सर पकड़ लिया और बोला, अब इस बात पर लन को तुम दोनों। अरे मैं ही पागल हूँ जो तुम दोनों के बीच में बोलने आ जाता हूँ। कमलेश जी नीतू की तरफ टेढ़ी नजरों से देखते हुए बोली, तू अपनी बीवी को समझा ले, नहीं तो किसी दिन इसका मुंह तोड़ दूंगी। नीतू ने अपनी सास की तरफ देखकर बोली, हाँ, आपके हाथों में इतनी जान है कि मेरा मुंह तोड़ पाओगी आप? कमरे जी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। नीतू भी अपने कमरे में चली गई। आज कुछ दिन बाद वरुण की दीदी सौम्या और जीजाजी नरेश अपने बच्चों के साथ कुछ दिन के लिए वरुण के घर रहने आए। माँ बेटी दामाद एक कमरे में बैठे हुए नीतू की बुराइयां करते रहते। नीतू काम करते करते सुनती रहती। उसे बहुत बुरा लगता है कि कैसे ये लोग एक बहू में कमियां निकाले जा रहे हैं। एक दिन सौम्या के बच्चे के कहने पर नीतू ने छोले भटूरे बनाए और सब खाने बैठे। सौम्या बोली, भाभी इतनी मिर्ची कर दी छोले में, बच्चे कैसे खाएंगे? सौम्या की 8 साल की बेटी राशि बोली, नहीं मम्मी, इतनी मिर्ची नहीं है, हम खा लेंगे, बल्कि इससे ज्यादा तो आप जो छोले बनाती हो उसमें रहती है, हम तो ये खा लेंगे। और मामी, आपने बहुत अच्छे छोले बनाए हैं। सौम्या अपनी बेटी को घूरते बोली, चुप, कितनी बार बोला है बड़ों के बीच में मत बोला कर। नीतू ने सौम्या की तरफ देखा और बोली, दीदी मैंने खाना बनाया है, इसलिए मुझे पता है कि मैंने इसमें कितनी मिर्ची डाली है, तो आपके लिए जबरदस्ती की कमियां मत निकालो खाने में। कमल जी नीतू को डांटते बोली, मुझसे तो तू बहस करती ही है, अब मेरी बेटी से भी करेगी क्या? चल जाकर छोले लेकर आ। नीतू ने छोले का पूरा डोगा लाकर वहां डाइनिंग टेबल पर पटक कर रखते हुए कहा, ये रखे हैं छोले, जिसे जितने खाने हैं खा लो, और वो अपने कमरे में चली गई। नरेश ने वरुण की तरफ देखा और बोला, साले साहब, आपकी पत्नी का ये बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर तुम्हारी बहन ने ये किया होता ना अभी तक, तो मैं इसकी अकड़ ठिकाने पर ला चुका होता। वैसे तुम्हारी बहन ऐसा कुछ करती नहीं है। वरुण ने अपनी बहन की मम्मी की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी आप बताओ छोलों में कहाँ है मिर्ची? मिर्ची, और अगर मिर्ची होती तो क्या बच्चे खा पाते? और ये तो बार बार लेकर खा रहे हैं। उसने मेहनत करके छोले बनाए और आप सबको गर्म भटूरे खिला रही है, तो आपको भी दीदी को क्या परेशानी थी? जरूरी है जबरदस्ती हर बार उसके की में कमी निकालनी? क्या उसका मन नहीं दुखता होगा? फिर वरुण ने अपनी दीदी की तरफ देखकर कहा, दीदी आपको यहाँ आए 3 दिन हो गए हैं और 3 दिन में आपके बच्चे वही संभाल रही है, इन्हें इनके मन का बनाकर वो ही देती है। और आप ये बताओ जरा, इतने दिन से आप आई हुई हो, क्या आपने अभी तक एक बार भी उसके साथ बैठकर उससे बात की नहीं की? और बल्कि उसने जब आपको और मम्मी को ज्वाइन करने की कोशिश की है, तब आपने उसे कोई काम बताकर उसे कमरे से बाहर भेज दिया है, क्यों?
वो क्यों आप लोगों की बातों का हिस्सा नहीं बन सकती? क्योंकि मम्मी आप दीदी और चाचा को बिठाकर उसकी बुराई करती रहती है। क्यों करती हो आप उसकी बुराइयां? और उसमें बुराई वाली बात क्या है? मुझे ये बताओ। अगर आप बोलो कि वो पलटकर जवाब देती है, तो मम्मी आप भी कोई कम नहीं हो। जब आप उसे यह कहोगी कि मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगी, तेरा मुंह तोड़ दूंगी, जुबान खींच लूंगी, तो वो चुप क्यों रहेगी? क्या कभी आपने इस साल में 1 साल में उससे कभी प्यार से बात की है? उससे पूछा है कि क्या तुझे चाहिए? नहीं पूछा। और मम्मी यह नहीं कि सबकी शिकायत उसने मुझसे की है। मैं जितना देखता हूँ उसको ऑब्जर्व करके ही मैं ये बात बोल रहा हूँ। नरेश ने वरुण की तरफ देखकर कहा, ठीक है, ये बात सही है, सब बातें तुम्हारी, लेकिन इन सब बातों से यह साबित नहीं हो रहा है कि उसने जो हरकत की है वो सही है। वरुण ने नरेश की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है उसने अभी की जो किया है वो सही नहीं है, लेकिन ये सब का रिएक्शन जो इतने दिन से उसके साथ होता आ रहा है। उस समय वरुण की बात सुनकर सब शांत हो गए और अपना अपना खाना खाने लगे, और भटूरों की जरूरत लगी तो किसी ने भी नीतू को नहीं बुलाया, सो मैंने खुद उठकर भटूरे बनाकर सबको खिलाए। लेकिन नीतू के लिए एक भी नहीं बनाकर रखा। खाना खाने के बाद वरुण को पता था घर में कोई उसे खाने के लिए नहीं पूछेगा, तो वरुण रोशनी में गया और भटूरे बनाने की कोशिश करने लगा। उसे ऐसे करते देख कमलेश जी अपने दामाद से बोली, देख रहे हो ना मेहमान जी कैसे अपनी जोरू के लिए भटूरे बना रहा है? मेरे लिए तो आज तक नहीं बनाए इसने। नरेश ने भी अपनी सास की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ मम्मी जी, ये तो मैं देख ही रहा हूँ। सारे साहब बदल गए हैं शादी के बाद और ये सही नहीं है। वरुण ने जैसे तैसे भटूरे बनाए और नीतू के लिए छोले भटूरे लेकर अपने कमरे में गया और नीतू से बोला, लो खाना खा लो। नीतू ने वरुण को घूरते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं खाना है, ले जाकर अपनी मम्मी और बहन को खिला दो। वरुण ने नीतू की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, अरे गुस्से से पेट नहीं भरता है, पेट खाने से ही भरता है। और फिर वरुण अपने हाथों से नीतू को खिलाने की कोशिश करते हुए बोला, देखो लड़ने झगड़ने के लिए शरीर में ताकत होना बहुत जरूरी होती है, और वो तो खाना खाने से ही आएगी। खाना स्वादिष्ट है ना तो ना। नीतू रोते हुए बोली, तुम्हारे कहने का मतलब है मैं लड़ती रहती हूँ सबसे? अरे कभी अपनी बहन की तरफ देखा है? जो शब्द मुझसे प्यार थे बोल के राजी नहीं है वो सब देखो, तुम्हारी बहन और मम्मी मेरे पर ही तलवार ये चढ़ी रहती है। ऊपर से तुम्हारे जीजाजी आग में घी डालने का काम करते रहते हैं। घी क्या, वो तो पूरा पेट्रोल ही डाल देते हैं। तभी नरेश वरुण के कमरे के बाहर खड़ा होकर बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वरुण बोला, हाँ जीजा जी अंदर आइए। नीतू की तरफ देखते हुए नरेश ने कहा, जितनी गुलामी तुम्हारी वरुण कर रहा है ना, मैं कभी अपनी पत्नी की ना करूं, और इस तरीके से गुलामी करने से ना ये औरतें सर पर चढ़ जाती है। वरुण ने नरेश की तरफ देखते हुए कहा, जीजा जी यह गुलामी नहीं, प्यार होता है। अगर कभी मैं गुस्सा हो जाता हूं तो ये भी तो मुझे ऐसे ही मनाती है। जो लड़ाई है मम्मी की और इसके बीच है, तो उसमें मैं इससे अपने रिश्ते क्यों खराब करूं? जब मुझे लगता है इन दोनों के बीच में बोलना चाहिए तब मैं बोलता हूँ, और जहाँ मुझे लगता है नहीं बोलना चाहिए वहाँ मैं चुप रहता हूँ। और आपको कोई काम था क्या? नरेश कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, माँ और पत्नी में सामंजस्य बिठाकर रखो। वरुण कुछ बोलने वाला था, तभी नीतू बोली, रहने दो जीजा जी, आपकी बातों का पेट्रोल यहाँ काम नहीं करेगा। यह आग अब मम्मी जी और दीदी के पास जाकर ही लगाए वही काम करेगी। टेक्निक आपकी। नरेश अपनी जगह से उठते बोला, वरुण बता रहा हूँ, इसके बहुत पर निकल गए हैं, अभी समय है, काट दे नहीं तो पछताएगा फिर एक दिन। वरुण ने नीतू की तरफ देखते हुए कहा, जीजा जी इसे मैं खुद देख लूंगा, इसके पंख काटूंगा या नहीं। वरुण की बात सुनकर नरेश अपना सा मुंह लेकर चला गया। बाहर जाकर उसने कमलेश जी और सौम्या को भड़काना शुरू किया। नरेश की बात सुनकर कमलेश जी अपना माथा पीटते बोली, मेरे भाग फूटे थे जो इस लड़की से अपने बेटे की शादी करवाए और बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाती। मेरे लड़के को तो अपने यहाँ तो अपने बेटे की ही जिंदगी नरक कर दी है मैंने। सौम्या रोने लगी और बोली, मुझे क्या पता था शादी के बाद भैया इतना बदल क्या जाएगा, न तो मैं कभी नहीं आती। सौम्या का बड़ा बेटा शौर्य बोला, मम्मी ऐसी बात क्यों कर रही हो?
मामामी तो बहुत अच्छे हैं। आप तीनों ही उनके बारे में गलत गलत बातें बोलते रहते हो। सौम्या ने अपने बेटे के जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, तू चुप रहकर। कितनी बार कहा है, तुम दोनों से बड़ों के बीच में मत बोला करो। आए बड़े मामामी वाले, जाओ यहाँ से अपना सामान पैक करना शुरू करो। अब हमें 1 मिनट नहीं रुकेंगे यहाँ। बच्चे रोते हुए वरुण के कमरे में गए और जब वरुण ने रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, मम्मी ने मारा है और बोल रही है अभी हम घर वापस जाएंगे। वरुण और नीतू वहां से गुस्से में उठकर सौम्या के पास गए और बोले, ये क्या बदतमीजी है, आप लोगों को क्यों जाना है अभी? जरा सी बात को आप लोग इतना बड़ा क्यों बना देते हो? नीतू ने सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग बैठकर मेरी बुराई करते रहते हैं। मैंने आज तक कुछ नहीं कहा, मैं चुप रहती हूँ। और दीदी आप ही बताओ कैसा लगेगा अगर मैं आपके ससुराल में आपके साथ या ननंद से, आपकी देवरानी जेठानी से मैं बात करना शुरू कर दूं और उसमें मैं आपकी बुराई करूं? आपको अच्छा नहीं लगेगा ना? तो फिर आप और मम्मी जी मिलकर मेरी बुराइयां क्यों करते रहते हो? आप क्या समझते हो? कुछ मैं समझती नहीं हूँ। जब भी मैं आप तीनों के पास जाती हूँ, आप तीनों चुप हो जाते हो और इससे पता चलता है कि आप तीनों मेरी बुराइयां कर रहे थे और जो भी बात है वो हम बड़ों के बीच में है। बच्चों तक उस बात को लाने की क्या जरूरत है? वरुण ने अपनी बहन की तरफ घूर कर देखा और बोला, तुम्हें जाना है शौक से घर जाओ, लेकिन ये बच्चे जब तक यहीं रहेंगे तब तक इन बच्चों का जाने का मन नहीं करेगा। नरेश वरुण की तरफ देखते हुए बोला, तू कौन है मेरे बच्चों को यहाँ रोकने वाला? वरुण ने नरेश की तरफ देखकर कहा, इनका मामा और आप दोनों में से कोई भी बच्चों को यहाँ से लेकर जाकर दिखाओ। बिना बच्चे इन मर्जी के कोई नहीं जाएगा यहाँ से। सौम्या ने अपने भाई की तरफ देखकर कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। एक तो अपनी पत्नी को सर पर चढ़ा ले जा रहा है और मेरे बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। नीतू ने अपनी नानी की तरफ देखा और बोली, आप कहना क्या चाहती हो दीदी? सर पर चढ़ने का मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ होता तो मैं इस घर के सारे काम ना कर रही होती। मेरे घर में काम वाली लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर मम्मी जी ने मना कर दिया कि काम वाली नहीं लेगी। तुम फिर भी मैं सारे काम खुद करती हूँ और अगर वरुण मेरी सारी बात मान रहे होते तो आज तक काम वाली इस घर में मैं लगवा ही ली होती। दीदी आपका मायका है और हमेशा रहेगा। मेरे कुछ करने ना करने से यहाँ आपका हक खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार रखोगी तो ये स्ट्रिप मम्मी की तक ही सीमित रहेगा। मम्मी के बाद में मैं आपको पूछूंगी तक भी नहीं। आपकी भलाई इसी में है कि आप मेरे साथ भी अच्छे से रहो। हाँ, अगर मेरी गलती है तो आप हक से मेरे से कह सकती हो, लेकिन अगर बिना गलती के कहोगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। सौम्या ने वरुण की तरफ देखा और कहा, देख रहा है ना ये कैसे मेरी हम दोनों की बेइज्जती किए जा रही है। तो यूं तू तो यही चाहता है ना, इससे हमारी बेइज्जती होती रहे जिससे हमारे यहाँ आना बंद ही हो जाए। वरुण ने अपनी दीदी की तरफ देखा और बोला, क्यों दीदी फालतू की बातें किए जा रही हो? बातों को इतना ज्यादा क्यों बढ़ा रही हो? अब छोड़ो ना, तुम कहीं नहीं जा रही हो बस। नीतू ने आकर सोम से कहा, दीदी देखो अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगती है तो आप मेरे से बोल दिया करो, लेकिन ऐसे पेट पीछे बुराई मत किया करो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे आपका यहाँ आना अच्छा नहीं लगता है, मुझे आपका यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। घर में रौनक बन जाती है, बच्चे हंसते खेलते रहते हैं। बच्चों के साथ मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। बस इतना करना कि हमारी बुराइयां ना किया करो। और रही मम्मी जी की बात, तो मम्मी जी की तो मेरी सांप नेवले की जोड़ी है। हम दोनों में तो कहासनी चलती ही रहती है। हम कहाँ रहेंगे, कहाँ एक जगह ही, और जरा सी बात पर नाराज होकर फिर से लड़ झगड़ कर फिर से एक हो जाएंगे। जब आप अपने ससुराल में बोलकर आई हो कि आप लोग 7 दिन के लिए आए हो, तो अगर आप 4 दिन पहले चले जाओगे तो सब पूछेंगे, तो क्या जवाब दोगी? आपके मायके की बेइज्जती नहीं होगी उसमें। अब आप चुपचाप से यहाँ बैठो, मैं चाय बनाकर ला रही हूँ, चाय पियो। और यह बात मैं आपकी इकलौती भाभी होने के हक से बोल रही हूँ। और अगर आज आप यहाँ से नाराज होकर गई तो आप समझ लेना मेरा और आपका रिश्ता खत्म हो गया।
आज के बाद जब भी आप यहाँ आएंगी तो मैं आपको कुछ भी नहीं करके दिया करूंगी। मुझसे कोई भी उम्मीद छोड़ देना। नीतू की बात सुनकर सौम्या चुपचाप बैठ गई और अपने पति से बोली, सुनो आप भी बैठ जाओ ना। बात तो ठीक है, हम नाराज होकर यहाँ से क्या ही कर लेंगे। मेरा यही तो मायका है, यहाँ से नाराज होकर तो मैं क्या ही कर लूंगी। नीतू रसोई में चाय बनाने गई तो वरुण उसके रसोई में भी पीछे चाय बनाने गई। तो वरुण उसके पीछे पीछे गया और बोला, मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी। तुमने पूरे हक से मेरी बहन को यहाँ पर रोक लिया। दोनों बच्चे भी आकर नीतू से चिपकते बोले, थैंक यू मामी, हमें अभी नहीं जाना है और आपने हमें रोक लिया। नीतू ने दोनों बच्चों को प्यार करते हुए कहा, मैं कैसे नहीं रोकती, तुम दोनों मेरे दोस्त जो हो। थोड़े से तूफान के बाद ये शांति अच्छी लग रही थी। घर में कहासनी ऐसे ही होनी चाहिए, कब शुरू हो कब खत्म हो पता ही ना चले। रिश्ते को खींचकर बातों को खींचकर कोई फायदा नहीं होता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। दामाद का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन लड़कियों के लिए मायका खत्म हो जाता है। इसलिए लड़कियों को भी समझदारी से चलना पड़ता है कि ससुराल और मायके दोनों के संबंध अच्छे से बने रहे।